जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज 500 साल कदीम मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोज़र गुजरात में चला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई एक जजमेंट दे दिया कि आप किसी भी जगह बगैर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बुलडोज़र नहीं चला सकते, तो किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का काम करना ये गैर कानूनी है। दूसरी चीज़ ये है कि गुजरात की हुकूमत और केंद्र की हुकूमत इस वक्त मुसलमानों के अगेंस्ट जो भी कुछ कर सकती है वो कर रही है, और कई ऐसे उदाहरण हैं उन सरकारों के लिए। उन्हें सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आपसी भाईचारा और आपसी धर्म के लोगों का बहुत बड़ा संगम रहा है, लेकिन ये हुकूमत जब तीसरी टर्म आई तो उन्होंने नफ़रत फैलाने का काम शुरू कर दिया। 500 साल से आप खुद सोचिए कि 500 साल से एक धार्मिक स्थल यानी मस्जिद, दरगाहें, कब्रिस्तान, खानकाहें जो भी हैं वो सरकारों की नज़र में है। ऐसा नहीं है कि लोग उसका टैक्स नहीं भरते या उनका पेपर्स नहीं है या किसी तरह की कोई दुश्वारी है। तो आज तक क्या सरकारें सो रही थी? लेकिन अब उनको ये लगने लगा है कि हिंदुत्व की ज़मीन अब ख़त्म हो रही है। वो हिंदुत्व जो भारत के सही हिंदुत्व का, सही सनातनों का रिप्रेजेंटेशन करता है, वो हिंदुत्व के लोग कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। ये गुंडों का हिंदुत्व है, ये उनका हिंदुत्व है जो इस देश में राजनीतिक तौर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, जो देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोई अदालत है? अगर सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है कि आप इस चीज़ को नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी ये सरकारें इस तरह का काम कर रही हैं, तो किसका अपमान कर रही हैं? अपने संविधान का अपमान कर रही हैं, अपने अदालतों का अपमान कर रही हैं। तो उन्हें खुद समझना चाहिए कि गुजरात में 2002 के दौरान आपने देखा होगा कि वली दक्कनी की दरगाह मज़ार जो थी, जो बहुत बड़ा शायर और उर्दू का बहुत बड़ा अदीब रहा है, आपने उसकी कब्रों को इन्होंने तोड़ा और उस पर बुलडोज़र चलाए। उसके बाद मैंने आपको एक और भी उदाहरण देता हूं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये झूठी बातें करते हैं कि हम देशभक्त हैं और संविधान को मानते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई तो कल्याण सिंह की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैं बाबरी मस्जिद को कहीं भी एक इंच तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने और इनकी मंडली ने जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो उसके बावजूद भी इस देश के सेकुलर साथियों ने मिलकर एक अच्छा माहौल इस देश में तैयार किया और उस तमाम जख्मों को भूलने की कोशिश की और एक अच्छे भारत का जो निर्माण था, जिस पर काम हो रहा था, लोग उस पर सुन रहे थे। लेकिन पिछले एक सालों से, 1.5 सालों से मुसलमानों की खास करके इबादत गाहों को आज जो है जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये भारत के इतिहास के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि 800 साल तक इस देश में हुकूमत करने वाली मुसलमानों की हुकूमत, चाहे वो मुगलों की रही हो चाहे दूसरे की रही हो, कभी भी इस देश में आपसी भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया, कभी हिंदू मुस्लिम कोई फसाद नहीं होने दिया। क्योंकि हम इस देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, इस देश के भाईचारा से प्यार करते हैं, इस देश में बसने वाले अनेक धर्म के लोगों के साथ हम अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन एक गिरोह है, ये एक राजनीतिक दल नहीं कह सकते, एक गिरोह है जो सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहा है और नफरत की राजनीति में धर्म स्थलों को वो निशाना बना रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता थे। इन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जो है कि अदालतों को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।